अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीम बेग है और आप देख रहे हैं एजेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम मल्टीमीटर के अंदर जो एक ये स्क्वायर वेव का जनरेटर इसके अंदर होता है मल्टीमीटर में, इसको देखेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालता है। और आमतौर पर ये जनरेटर सिर्फ इसलिए होता है कि अगर हमें किसी वक्त किसी सर्किट को चेक करने के लिए इनपुट सिग्नल की ज़रूरत हो तो उसके लिए हमारे पास ये स्क्वायर वेव सिग्नल होता है। और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूटी साइकिल क्या है और उसका फ्रीक्वेंसी के दरमियान ताल्लुक़ क्या है। ये देखें, ये 45 साइकिल आ रहा है और ये इसका ड्यूटी साइकिल है 44.45 नियर अबाउट। तो ये जो मल्टीमीटर के अंदर ये जो निशान होता है यहाँ पर स्क्वायर वेव का, ये यहाँ पर मैंने इसको लगाया है। ये जो स्क्वायर वेव है, ये स्क्वायर वेव आउटपुट है इसकी। तो अभी हम दूसरा मीटर को भी चेक कर लेते हैं इसी चीज़ को। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी इस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है और ये इसका स्क्वायर वेव है। तो यहाँ पे हम ग्राउंड इसका लगाएंगे कॉमन, और ये हम इसकी दूसरी प्रोब लगाएंगे। तो ये देखें, ये फिर वही है, ये 50 साइकिल उसने दे दिया है और ड्यूटी साइकिल यहाँ पर दे रहा है वो, और ये हमने इसी जगह पे रखा है। तो अगर ये मल्टीमीटर का ये जो सेलेक्टर स्विच है, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो वो देखें वहाँ पर वो ख़त्म हो गया, 50 साइकिल नहीं अब आ रहा। और ये क्योंकि यहाँ पर ये एक आउटपुट सिग्नल निकल रहा है 50 हर्ट्ज़ का, तो वो हमें शो हो रहा है। तो यही सेम सिग्नल अभी हम ऑसिलोस्कोप पर भी चेक करते हैं और आपको उसमें भी दिखाते हैं ऑसिलोस्कोप में भी। तो मल्टीमीटर को मैं एक दफ़ा फिर ये DMN जो ये दूसरा वाला था इसके ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको एक दफ़ा फिर कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी। और इस पर भी हमने वही किया है कि ये हमने कॉमन यहाँ पर लगा दिया है और पॉजिटिव जो इसकी है वो यहाँ पर लगाई है और इसको उसी पोजीशन पर लेके जाएंगे। ये देखें, ये उसने वही सेम जो पहले वाला रिज़ल्ट था वही दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है इसकी ट्यूनिंग में। और इसी तरह ये 50 हर्ट्ज़ का मैं आपको जनरेटर वैसे भी बना के दिखाऊंगा और इजीली बन जाता है लॉजिक गेट के साथ और बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं आपको ऑसिलोस्कोप पर भी दिखा देंगे इसको कि इसका जो सिग्नल है वो ऑसिलोस्कोप के ऊपर किस तरह से नज़र आता है। तो वो भी मैं भी आपको इसका शो करा देता हूँ कि ये देखें, ये हमने इसको अब हमने इसे ऑसिलोस्कोप के साथ लगा देना है और यहाँ पर हम इसका ग्राउंड दे देंगे। ये देखें, ये आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 50 साइकिल का इशू होता है जो ये कैमरे जो हैं उसको लेते नहीं है उस सिग्नल को इतनी आसानी से, क्योंकि ये पुराने मॉडल के ऑसिलोस्कोप है। तो अभी मैं आपको दूसरा मल्टीमीटर जो है उसको भी लगाता हूँ इसमें, ये जो यूनिटी का है दूसरी कंपनी का। तो इसको भी इसी तरीके से हम लगाएंगे, इसकी कॉमन हम यहाँ पर लगा देंगे और पॉजिटिव हमने यहाँ पर लगा दी इसकी। ये देखें, वो भी सेम सिग्नल है। तो और ये 50 हर्ट्ज़ का सिग्नल है। तो उसके मुकाबले में ये जो ऑसिलोस्कोप का अपना जो टेस्ट सिग्नल है वो 1 किलो हर्ट्ज़ का है। जो 1 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल मैं आपको दिखाता हूँ वो बिल्कुल सही आपको नज़र आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ये 1 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल है जो कि सही नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि 50 हर्ट्ज़ का जो सिग्नल है वो, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो ड्यूटी साइकिल, और क्योंकि यहाँ पर जब मैं आपको ये 50 हर्ट्ज़ का सिग्नल दिखाया है तो साथ ही साथ यहाँ पर हमने ड्यूटी साइकिल भी आपको दिखाया है। तो अब ये कन्फ्यूजन ना पैदा हो कि ये फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको ये एक फ्रीक्वेंसी है हमारी, जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो असल में ऑन और ऑफ़ सिग्नलों के दरमियान एक ताल्लुक़ है। यानी कि ये ऑन हो गया और ये थोड़ी देर तक ऑन रहा, उसके बाद ये ऑफ़ हो गया, फिर थोड़ी देर ऑफ़ रहा और ये ऑन हो गया। तो इस तरह ये ऑन ऑफ़ जो है ये असल में एक फ्रीक्वेंसी होती है, ऑन ऑफ़ होना। अब इस ऑन ऑफ़ होने के दौरान या फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए
कि ये फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो कितनी देर तक ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, जो इसकी ऊंचाई है या इसकी जो पीक है। और अगर ये हम इसको साइन वेव में लेंगे तो साइन वेव में भी पीक सेंटर में आ जाएगी। और ये इसका पीरियड होता है, यानी ऑन होने के बाद और ऑफ़ होने के बाद, यानी कि दोनों चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो हमारा पीरियड है। ड्यूटी साइकिल को हम चूँकि हम परसेंटेज में लिखते हैं कि हमें सिर्फ ये समझना होता है कि ये सिग्नल जो है किस तरह हरकत में है और क्या हरकत कर रहा है। तो ड्यूटी साइकिल को हम लाइट डिमर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम उसका ड्यूटी साइकिल हम घटाते जाएंगे तो उसकी लाइट डिम होती जाएगी, और जैसे जैसे ड्यूटी साइकिल हम उसका बढ़ाते जाएंगे उसकी लाइट तेज़ होती जाएगी, क्योंकि ऑन का वक्फ़ा बढ़ता जाएगा और ऑफ़ का वक्फ़ा कम होता जाएगा। और ड्यूटी साइकिल 100% होने का मतलब ये है कि उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसमें कोई ऑफ़ का वक्फ़ा अब नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑन ही ऑन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डीसी सिग्नल है और वो उसमें हम कह रहे हैं कि वो जो फ्लिप फ्लॉप है वो टोटल बंद हो गया है और उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वोल्ट जो हैं वो 5 वोल्ट या जो भी वोल्ट उसके वाटेवर हैं वो चल रहे हैं। तो अगर ड्यूटी साइकिल 100% है तो इसका मतलब है उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो लिहाजा ड्यूटी साइकिल को हम 100% कभी भी नहीं कहते हैं, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी ही नहीं रहेगी तो फिर उसका ड्यूटी साइकिल का क्या ताल्लुक़ रह गया। तो इसलिए ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बात बताई है, वरना ड्यूटी साइकिल को 100% हम नहीं कहते हैं। उम्मीद है कि ये जो थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे फिर दोबारा एक और वीडियो के साथ, और मैं उसमें आपको स्पेशली फ्रीक्वेंसी और जो PWM टर्म्स है उसको मैं आपके साथ क्लियर करूंगा, जिसमें ड्यूटी साइकिल भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफली बताया है और ये एक डिटेल सब्जेक्ट है और इसको डिटेल से समझना भी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।